हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग पावर जनरेशन से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे, और जो मोस्टली डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इस टाइप के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ जो न्यूमेरिकल टाइप का आता है, वो सारे डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट। ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मतलब इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था, राइट। फाइंड द लोड फैक्टर। ठीक है, इस टॉपिक में धीरे सारा फॉर्मूला धीरे धीरे आपको बताएंगे, और सारा फॉर्मूला आपको इस टॉपिक का याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल हर साल एक दो आता ही रहता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर इसमें पावर सिस्टम सिलेबस में है तो जैसे यहाँ पे लोड फैक्टर बोला गया है, राइट, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम लोड, अपॉन में मैक्सिमम लोड। ये लोड फैक्टर का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, एवरेज बाई मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज लोड ड्यूरेशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट। तो लोड ड्यूरेशन कर्व बेसिकली क्या होता है कि दिन भर में 24 आवर या फिर पूरे एक साल में आप जिस भी टाइम ड्यूरेशन में ड्रॉ करेंगे तो लोड कैसे वैरी कर रहा है, राइट। तो सपोज ये पावर यहाँ पे कितना डिमांड है मेगावाट में, और ये टाइम अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन में बोला है एनुअली, मतलब एक साल का लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है, 20 मेगावाट से 6 मेगावाट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर ये ऐसे बनाते हैं, इसको 20 मेगावाट अगर बोलते हैं, और ये सपोज 6 मेगावाट ये पॉइंट है। ठीक है, और ये एक साल का बोला गया है। एक साल में जो टाइम होता है, आवर में अगर हम कैलकुलेट करें टाइम, एक साल में कितना दिन होता है, 365। अगर लीप ईयर मेंशन नहीं किया हो तो 365 दिन मानेंगे, और एक दिन में 24 घंटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8760 आवर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है, ये एग्जाम में आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वैल्यू याद रखना है 8760, ये काम आता है बार बार। ठीक है, मीन्स एक साल में कितना घंटा हुआ, 8760। ठीक, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सिंपल, एनुअल लोड ड्यूरेशन, एनुअल मतलब एक साल, ये यहाँ पे जो टाइम है ये है एक साल, 8760 आवर, ये टाइम आवर में माने हम लोग, है ना। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट से 6 मेगावाट, तो 20 मेगावाट से 6 मेगावाट का लाइन ड्रॉ कर लिए। अब लोड फैक्टर बोला गया, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज बाय मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है, 20 मेगावाट है ना, इस आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 है। अब अपने को एवरेज, मैथ्स में नॉर्मल हम लोग एवरेज क्या पढ़ते हैं, टोटल एरिया अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक है, कोई भी ग्राफ का अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये यहाँ से निकल सकता है, टोटल एरिया अपॉन में टाइम पीरियड। इस ग्राफ का टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ये जैसे ग्राफ है 20 से लेके 6 तक। ठीक है, तो इस ग्राफ का टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया ये हुआ इस वाले ग्राफ का, ये पूरा इसका टोटल एरिया हुआ। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग, ये रेक्टेंगुलर वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसका एरिया कितना होगा, 8760 इंटू 6, ये इसका एरिया हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगुलर है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, राइट। और ये जो एक टाइप का ट्रायंगुलर है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ, और बेस सपोज ये बेस है 6 से 20 मतलब कितना हुआ 14, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला लाइन, ये कितना है 8760 है, 8760। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज क्या बताया था, टोटल एरिया अपन टाइम पीरियड। तो जो एवरेज वैल्यू हुआ, टोटल एरिया कितना है, नीचे हाफ इंटू 14 इंटू 8760 प्लस 8760 इंटू 6। ठीक है, ये इस पूरे ग्राफ का एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, पूरे ग्राफ का एरिया अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, जो पूरा टाइम है यहाँ पे 8760। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 8760 से तो दोनों जगह कट ही गया, तो 2 14/2 7 प्लस 6, ये कितना गया 13। ठीक है ना, 8760 यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ रहा है, ये नीचे कट जाएगा, 7 13 आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो लोड फैक्टर कितना हो गया, लोड फैक्टर एवरेज बाई मैक्सिमम, एवरेज कितना है 13 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 25 100 और 13 25 65, तो ये आ गया 65%। तो लोड फैक्टर कितना आ गया 65%। एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, और बस उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है कितना है। एवरेज वैल्यू निकालने टाइम ये ध्यान रखना है कि टाइम वो कितना बोला है, अगर यहाँ पे एनुअल बोलता है, कुछ और भी बोल सकता है, 3 महीना 6 महीना,
तो उसी हिसाब से निकालते हैं टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो लोड फैक्टर यहाँ से निकल गया 65%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन लोड फैक्टर का आता रहता है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाई लोड फैक्टर फॉर द गिवन मैक्सिमम डिमांड द नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला बताया, ये क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम लोड, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला हुआ। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप वहाँ से समझ सकते हैं कैसे क्या पूछा गया है। हाई लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर मतलब ज़्यादा है, ठीक है, लोड फैक्टर हाई है मतलब ज़्यादा है, ठीक है। फॉर हाई लोड फॉर द गिवन मैक्सिमम डिमांड, मतलब गिवन मैक्सिमम डिमांड मतलब मैक्सिमम डिमांड का जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये वैल्यू जो हो गया मैक्सिमम डिमांड का ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि लोड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज लोड, ये तो समझ सकते हैं यहाँ से। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी पैरामीटर जो वो फिक्स कर दिया है, क्योंकि गिवन मैक्सिमम डिमांड है, अब वो कोई भी वैल्यू है वो फिक्स है मतलब, तो लोड फैक्टर एवरेज लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट क्या होगा, मीन्स लोड फैक्टर अगर ज़्यादा है फॉर हाई लोड फैक्टर नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट क्या होगा, ठीक है। एवरेज लोड अभी क्या बताया थोड़ा देर पहले, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, बेसिकली एरिया क्या होगा, ये सपोज एक ग्राफ है, इसका जो पूरा एरिया है कितना, ये मतलब टोटल यूनिट कितना कंज्यूम कर रहा है या कितना लोड का डिमांड है, यही तो बता रहा है, ठीक है। मीन्स सिंपल आप याद रखेंगे कि लोड ड्यूरेशन कर्व का जो पूरा एरिया होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व का जो पूरा एरिया है वो कितना यूनिट टोटल कंज्यूम कर रहा है लोड, या फिर पावर प्लांट से कितना यूनिट का डिमांड हो रहा है, दोनों सेम चीज़ है, वही बताता है, ठीक। तो यहाँ पे जो एवरेज लोड है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल यूनिट अपॉन टाइम, ठीक है, यही तो एवरेज लोड हुआ, है ना। तो लोड फैक्टर ज़्यादा है मीन्स एवरेज लोड यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, नीचे का वैल्यू तो फिक्स है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो लोड फैक्टर ज़्यादा है तो एवरेज लोड ज़्यादा हो गया। अगर एवरेज लोड ज़्यादा है मतलब यूनिट ज़्यादा हो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट जो है वो ज़्यादा होगा, जनरेटेड यूनिट ज़्यादा होगा तभी तो एवरेज लोड ज़्यादा होगा, फिर लोड फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट इज इनफाइनाइट, लेस, मोर और इक्वल, तो मोर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैक्सिमम डिमांड तो फिक्स कर दिया, जैसे जितना हम यहाँ पे यूनिट जनरेशन बढ़ाएंगे तो उससे एवरेज लोड भी बढ़ जाएगा, फिर लोड पावर फैक्टर लोड फैक्टर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचना है। और इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेज लोड फिक्स है तो लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड में क्या रिलेशन है, मतलब मैक्सिमम लोड में क्या रिलेशन है। तो इस टाइप से अगर कुछ भी को पूछता है आपसे, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और रिलेशन पता है आपस में एक दूसरे का, तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिमांड इज जनरली डैश द कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो कनेक्टेड लोड से कम होगा, इक्वल होगा, नो रिलेशन या फिर मोर देन। तो जो मैक्सिमम डिमांड होगा ये क्या होगा, हमेशा कनेक्टेड लोड से कम ही तो होगा। आप समझिए एक सिंपल सपोज आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, उसमें बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। सपोज घर में मोटर है, एसी है, फैन है, लाइट है, ठीक है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी है बहुत सारा चीज़ें आपके घर में, ठीक है। तो जो टोटल लोड है यही तो कनेक्टेड लोड हुआ, मतलब एक घर में सपोज कनेक्टेड लोड है वो कितना है, सारा डिवाइस का जो टोटल पावर होगा वही कनेक्टेड लोड है। अब सोचिए एक घर में इतना सारा चीज़ है, तो एक ट्रांसफार्मर पे कितना सारा घर कनेक्टेड होता है, सपोज 100 घर या 50 घर है, तो सब में कुछ कुछ अलग अलग टाइप का डिवाइस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेम टाइम पे, मतलब कोई भी एक टाइम आप अपने हिसाब से सोच के देखिएगा, किसी भी टाइम पे सारा डिवाइस ऑन नहीं होगा, कभी एसी ऑन होगा, कभी मोटर ऑन होगा, दिन में लाइट जैसे लाइट हो सकता है दिन में ऑन ना हो, सिर्फ रात में ऑन हो, फिर सोने के टाइम लाइट बंद हो जाएगा। टीवी जैसे रात में बंद रहेगा सोने के टाइम, रेफ्रिजरेटर हमेशा ऑन रहेगा, मोटर दिन में 1-2 घंटा चलेगा, एसी सपोज आप दिन में घर पे हैं तो चल रहा है, या कोई ऑफिस गया है तो एसी नहीं चल रहा है, ऑफिस में एसी चल रहा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे डिमांड होता है, तो जो मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा कनेक्टेड लोड से कम ही तो होगा। ये कनेक्टेड लोड है पूरा, अगर सबका जो मैक्सिमम डिमांड है सपोज 10 किलोवाट है, ठीक है, एक अंदाज बता रहे हैं, जो लोड कनेक्टेड है वो 10 किलोवाट का है,
तो मैक्सिमम डिमांड अगर 3-4 चीज़ चल रहा है तो मैक्सिमम डिमांड कितना होगा, 4 किलोवाट सपोज। तो मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम होगा, तो मैक्सिमम डिमांड इज जनरली लेस दैन द कनेक्टेड लोड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्योंकि सारा चीज़ अगर एक टाइम पे ऑन होता तब क्या होता, मैक्सिमम डिमांड लोड के बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, अब एक ट्रांसफार्मर है, वो भी एक ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, उस पर सपोज 100 घर कनेक्टेड है या 50 घर, लेकिन यहाँ तो पूरे पावर जनरेशन की बात हो रही है। अब जो पावर प्लांट है उससे हज़ारों घर कनेक्टेड है, तो जब ओवरऑल पूरे सिस्टम का हम देखेंगे तो कभी भी मैक्सिमम डिमांड हमेशा मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से कम ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 100 किलोवाट एंड द लोड फैक्टर इज 100%। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड जो है ये है 100 किलोवाट, लोड फैक्टर जो है 100%। 100% मतलब क्या होता है, बेसिकली 100/100, ये हुआ 1। ठीक है, यूनिट जनरेटेड पर एनम, पर एनम में पूछा गया है। लोड फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो गया, एवरेज बाई मैक्सिमम। लोड फैक्टर कितना है 1, एवरेज अपॉन मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन में दे रखा है 100 किलोवाट, यहाँ से क्या निकल गया क्रॉस मल्टीप्लाई, एवरेज वैल्यू कितना आ गया 100 किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूनिट जनरेटेड पर एनम, एक साल में कितना यूनिट जनरेट कर रहा है सिस्टम या पावर प्लांट, आपसे ये पूछा गया है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, टोटल यूनिट जनरेटेड, टोटल यूनिट अपॉन में टाइम, यही तो एवरेज होता है। एवरेज कितना है 100 किलोवाट, आपसे क्वेश्चन में यूनिट जनरेटेड पूछा है। ठीक है, तो टोटल यूनिट पूछा है क्वेश्चन में सपोज आपसे, अपॉन में टाइम, टाइम कितना पूछा गया, टोटल जनरेटेड पर एनम, एक साल में। एक साल में कितना घंटा होता है 8760। ठीक है, तो यहाँ से टोटल यूनिट कितना आ गया 8760 इंटू 100 किलोवाट, और सिंस ये टाइम है ना तो किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 876 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर, ये 2 शून्य यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 10⁻³ हो गया। अब 10⁻³ और ये किलोवाट, किलोवाट भी मतलब 10⁻³ होता है, दोनों मिला कितना हो गया मेगावाट। 876 इंटू 10⁻6 वाट आवर, इस किलो को भी मिला दिए इसमें है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 876 मेगावाट आवर लिखेंगे कि नहीं, है ना, 10⁻6 मेगा हो गया। तो जो टोटल यूनिट जनरेटेड हो रहा है इस केस में ये कितना हो रहा है 876 मेगावाट आवर। ठीक है, आपको बस यूनिट पे ध्यान देना, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, लोड फैक्टर फॉर्मूला पता था, एवरेज वैल्यू निकाल लिए। एवरेज क्या होता है टोटल यूनिट बाय टाइम, टोटल यूनिट क्या हो गया, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, बस यहाँ पे आपको यूनिट का ध्यान रखना है। आंसर आ गया 876 मेगावाट आवर, राइट। द एवरेज डिमांड इज द एवरेज ऑफ लोड टेकिंग प्लेस ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ डैश, फिल द ब्लैंक्स, राइट। तो एवरेज डिमांड क्या बताया था अभी कि टोटल जो यूनिट होता है अपॉन टाइम, तो एक गिवन पीरियड ऑफ करंट, उस करंट का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, टाइम और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो जो एवरेज हम लोग निकालते हैं वो क्या एक फिक्स टाइम के लिए निकालते हैं, चाहे टाइम वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन किया उसमें हम लोग पर एनम बोला गया तो 1 साल का निकाल रहा है, 1 साल का में 8760 आर होता है, इसीलिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं इस बेसिस पे। सपोज 3 महीना 1 महीना कुछ के लिए बोला जा सकता है। तो एवरेज डिमांड यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज ऑफ लोड टेकिंग प्लेस ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पे होता है एवरेज वैल्यू, और तो इसमें कुछ है नहीं, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और करंट का कोई रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक लोड इज डैश द बेस लोड। पीक लोड क्या होता है, मीन्स मैक्सिमम जो डिमांड हो रहा है पावर सिस्टम में, मैक्सिमम जो डिमांड है वो किसी एक टाइम पे, चाहे वो 1 दिन हो 1 महीना हो, तो जो मैक्सिमम डिमांड है वही पीक लोड हुआ। सपोज कोई लोड है या कोई लोड ड्यूरेशन कर्व है ऐसे, तो जो मैक्सिमम डिमांड आ रहा है सपोज इस पॉइंट पे 100 मेगावाट। ठीक है, तो वही उसका पीक लोड हुआ सिस्टम का। पीक लोड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर डिमांड अकरिंग इन अ पावर सिस्टम ओवर गिवन टाइम इंटरवल। किसी भी एक टाइम इंटरवल में, सपोज ये 24 घंटे का है या ये कुछ भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, तो जो इसका हाईएस्ट डिमांड है मैक्सिमम वही पीक लोड हुआ।
तो पीक लोड क्या होगा, बेस लोड से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए तो क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम डिमांड को ही पीक डिमांड बोला जाता है। तो पीक लोड इज द ओवर एंड अबव द बेस लोड, ठीक है। पीक लोड हमेशा ही बेस लोड से ज़्यादा वैल्यू होगा, तभी तो वो पीक, उसका नाम भी, इस नाम से भी आप समझ सकते हैं। और जो मैक्सिमम डिमांड है, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम डिमांड को पीक लोड बोला जाता है, ठीक है। मिड लोड का जो मैक्सिमम डिमांड हो रहा है किसी टाइम इंटरवल ड्यूरेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर डेली इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व इज इक्वल टू। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जब लोड फैक्टर का डेफिनेशन पढ़े थे, एवरेज अपॉन मैक्सिमम, और एवरेज क्या हो रहा था, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ये बेसिकली एरिया क्या बताता है, लोड ड्यूरेशन कर्व का जो पूरा एरिया है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट जनरेट हो रहा है ना। अभी यहाँ पे हम लोग देखें ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो एरिया यहाँ पे है पूरा, ये क्या बता रहा है कि उस पूरे एक साल में कितना यूनिट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, ये बेसिकली दो लोड ड्यूरेशन कर्व है, ये देखिए लोड किलोवाट में और नीचे टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे एक दिन 24 घंटे का टाइम ले रहा है, यहाँ 12 बजे रात से शुरू किया 12 बजे दोपहर तक, और यहाँ पे भी 0 से 24 घंटे तक है। तो दो किसी किसी अलग दिन का लोड ड्यूरेशन कर्व है दो, तो इसका जो पूरा एरिया आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करके भी दिखाया गया, बस दिखाने के लिए। 0 से 24 क्या लिखा है, 0 से 24 किलोवाट, और ये dt किलोवाट आवर हो जाएगा, पर कितना यूनिट जनरेट हो रहा है। यूनिट का मतलब एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, राइट, ठीक है। तो लोड ड्यूरेशन कर्व का जो पूरा एरिया होता है ये बताता है बेसिकली कि कितना यूनिट जनरेट हुआ है एक साल में या एक दिन में या फिर एक महीने में, जितने भी टाइम का वो लोड ड्यूरेशन कर्व प्लॉट किया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, मतलब लोड ड्यूरेशन कर्व का एरिया वो बताता है। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, एरिया अंडर डेली इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व इक्वल टू करंट जनरेटेड पर डे, नहीं करंट का कोई रिलेशन नहीं, वोल्टेज नहीं, यूनिट जनरेटेड पर डे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया अंडर डेली लिखा हुआ है, तो इसीलिए पर डे आंसर है। अगर एरिया अंडर एनुअल जनरेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व रहता, सपोज एनुअल टर्म रहता जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यूनिट जनरेटेड पर एनम होता है यहाँ पे आंसर। अगर अलग अलग ऑप्शन में किसी में पर डे किसी में पर एनम रहता, तो आपको देखना होगा कि लोड ड्यूरेशन कर्व कितने टाइम का प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यूनिट जनरेटेड पर डे, क्योंकि डेली का बोल रखा है क्वेश्चन में, राइट। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से इसको, ये लोड ड्यूरेशन कर्व है। अब जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, यही हुआ पीक लोड, ये हुआ पीक लोड। सेम टाइप का लोड ड्यूरेशन कर्व डेली तो होगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे 12 बजे रात से चालू किया है, तो 12 बजे के बाद लोड डिमांड कम हो रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे जा रहा है। जैसे सब घर में लाइट ऑफ हो गया, जो सारा ऑफिस है वहाँ पे एसी पंखा वगैरह बंद हो गया, स्कूल में फ़ैन बंद हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बहुत सारा फैक्ट्री है वो बंद हो गया, तो इसलिए लोड का डिमांड रात में कम हो गया। अब सुबह 6 बजे के बाद फिर से लोड का डिमांड बढ़ गया, किचन में इंडक्शन चालू हो गया, घर में मोटर स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारा चीज़ फैक्टर होता है। तो जैसे ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग, या फिर समर सीजन है, विंटर सीजन है, कहीं गीजर चल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, तो अलग अलग टाइम पे जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उसका शेप अलग अलग हो सकता है, तो उसी हिसाब से यूनिट जनरेटिव होता है अलग अलग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवरऑल पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स इज, ये फॉर्मूला बेसिकली पूरा पावर जनरेशन का है, E इक्वल टू A प्लस बी किलोवाट प्लस C किलोवाट आवर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है अलग अलग, ABC क्या है, या फिर इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछा है C पूछा गया, ठीक है। ये तीनों टर्म आपको याद रखना है। जैसे A क्या है, एनुअल फिक्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट, ठीक है। मीन्स आपके घर का कुछ भी डिमांड हो, जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे मीटर का कुछ फिक्स चार्ज होता है, फिक्स चार्ज, चाहे हम कोई 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कोई 200 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, बट पर डे फिक्स चार्ज होता है। या किसी स्टेट में एक महीने का भी फिक्स चार्ज होता है, कुछ 100-200 रुपये। अगर कोई इंडस्ट्री होगा तो उसका फिक्स चार्ज ज़्यादा होगा। तो ये फिक्स चार्ज है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वैल्यू है एनुअल फिक्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट, आपका कितना कंजम्पशन है, आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपके वगैरह मीटर लगा हुआ है, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये ए वैल्यू हुआ। दूसरा है बी, कांस्टेंट विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम किलोवाट डिमांड ऑन स्टेशन गिव द एनुअल सेमी फिक्स चार्ज। इसको सेमी फिक्स चार्ज बोला जाता है। ये तो फिक्स चार्ज हो गया, ये क्या है, सेमी फिक्स चार्ज।
मीन्स आपका जो मैक्सिमम डिमांड है उसके हिसाब से ये चार्ज होगा, है ना। किसी का मैक्सिमम डिमांड 100 किलोवाट हो सकता है, किसी का 10 किलोवाट हो सकता है, किसी का 1 मेगावाट हो सकता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहेगा तो उसका और ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से वेरी करता है। इसलिए सेमी फिक्स चार्ज है आपका जो मैक्सिमम डिमांड है उस पर। और ये थर्ड वाला जो टर्म है सी, कॉन्स्टेंट विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई किलोवाट आवर आउटपुट पर एनम गिव्स द एनुअल रनिंग चार्ज, ठीक है। ये बेसिकली वही पर यूनिट चार्ज जो होता है हमारे घर का, ये उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू दिया गया कि आपका जो इतना रनिंग चार्ज है, मीन्स आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं बिजली, आप कितना मीटर रीड कर रहा है आपका, उसके हिसाब से ये सी वेरी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे यही पूछा गया सी क्या है, तो सी बेसिकली रनिंग चार्ज है, ठीक है। ए वाला वैल्यू कांस्टेंट है, बी का जो वैल्यू है वो फिक्स कांस्टेंट है, सेमी फिक्स चार्ज है, मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करेगा। और सी जो है आप कितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं घर पे, या इंडस्ट्री कितना कंज्यूम कर रही है, कितना रनिंग चार्ज है, उस हिसाब से वो वेरी करता है, ठीक है। ये सी हो गया, ये रनिंग चार्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट एज। इसमें जितना भी डेफिनेशन होता है ना इस बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये सारा इस पे बहुत एग्जाम में मतलब इस पर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, डिमांड फैक्टर का मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड, ठीक है। और डिमांड फैक्टर को और लिखते हैं मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड, ठीक है, कनेक्टेड लोड। यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हैं, जो डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू है ये हमेशा ही 1 से कम होगा, लेस देन 1, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डिमांड फैक्टर का वैल्यू 1 से जब कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखना है कि डिमांड फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कनेक्टेड लोड है वो हमेशा बड़ा होगा, ये नीचे वाला जो वैल्यू हमेशा बड़ा होगा ऊपर वाले से। तो सपोज ऊपर का वैल्यू 2 है, नीचे का 5 है, कितना आ रहा है, सॉल्व करें 0.4, 1 से कम आ रहा है। तो अभी जो थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल समझाए थे कि जितना भी कनेक्टेड लोड है वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा ही होगा। घर में 10 शीट लगा हुआ है तो 10 का अगर बिजली ऐड कर देंगे, 10 का मतलब जो डिमांड है वो ऐड कर देंगे, तो वही तो आपके घर में कनेक्टेड लोड है, तो वही लो हमेशा ज़्यादा होगा, सब सेम टाइम पे ऑन तो रहेगा नहीं। और आइडियल केस में अगर मान भी लेते हैं आपके घर में सब कुछ ऑन है, तो बगल वाले घर में सब कुछ ऑन नहीं होगा, उसके बगल वाले घर में सब कुछ ऑन नहीं होगा। एक ट्रांसफार्मर पे तो बहुत सारा लोड कनेक्टेड होता है, बहुत सारे घर, तो कनेक्टेड लोड है हमेशा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम डिमांड कम होगा। तो ये वैल्यू अगर हमेशा ज़्यादा है तो ओवरऑल टर्म क्या होगा, लेस देन 1, तो डिमांड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट मे बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ये भी बस फॉर्मूला पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी। यहाँ क्या था, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर का बस याद रखना कि डिमांड जो है ना ऊपर में आता है, मैक्सिमम डिमांड है ना, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड, तो आसानी से याद हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए, होना चाहिए, 2-3 बार फॉर्मूला को बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये हो गया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जो दिया हुआ है ये है 2 किलोवाट एंड डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 20 यूनिट। डेली का जो एनर्जी कंजम्पशन है 20 यूनिट है, मतलब एक दिन का। लोड फैक्टर पूछा गया है, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज बाय मैक्सिमम। अब डेली का जो कंजम्पशन है 20 यूनिट है, तो एवरेज कितना होगा, 20/24 होगा कि नहीं होगा। 20/24 कितना आ रहा है, 4×5=4×24, 5/6 मतलब 0.83, 6×8=48 और 2 0.83, ठीक है। एवरेज वैल्यू आ रहा है इतना किलोवाट, क्योंकि यहाँ पे डेली दे रखा है, तो डेली 1 घंटे दिन में 24 घंटा होता है, तो 20/24 कर दिए। पहला क्वेश्चन में जैसे एनुअली बोल रहा था तो डिवाइड बाई क्या कर रहे थे, 8760, ये हो गया एवरेज वैल्यू। तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0.83
एवरेज बाई मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 2 किलोवाट, ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है 2, ठीक है। और ऑप्शन जो है परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितना जाएगा 50, 0.83 इंटू 50, 8×5 = 40, 40 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये वाला ऑप्शन 41.6%, ठीक है, ये आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ऐसे देखा 8×40 आ रहा है ना, 40 से थोड़ा ज़्यादा, यही वाला ऑप्शन है बेस्ट, तो 41.6%, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, 41.6% इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा लोड फैक्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसको बेसिकली डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर ये होता है, ऊपर में लिखा हुआ है, ये सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इस पे अभी आगे एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक ट्रांसफार्मर या पावर सिस्टम में कुछ भी कहीं पे भी पावर स्टेशन से सपोज 10 घर कनेक्टेड है, ये चलो 5 मानते हैं, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम, अब सपोज किसी के घर का 10 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 100 है, ये इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड मतलब क्या हुआ कि पूरा मैक्सिमम डिमांड कब होगा, सपोज तो इसका मैक्सिमम डिमांड ये है, तो सपोज ये किसी टाइम पे कुछ ऑन रखेगा, ये कुछ और ऑन रखेगा, तो सब सेम टाइम पे अपना मैक्सिमम डिमांड पे तो काम नहीं करेगा सारा घर, तो ओवरऑल ये कितना टोटल है 140, 170, 200 है टोटल। तो मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे हमेशा 200 तो नहीं होगा ना, कभी 150 होगा, 170 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डाइवर्सिटी फैक्टर है, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड मतलब एक एक सिस्टम का, एक एक घर का कुछ भी मानता है वो उसका मैक्सिमम डिमांड है, और ये जो नीचे मैक्सिमम डिमांड है ये ओवरऑल पूरे सिस्टम का है ना, यही लिखा गया है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। ये 5 सिस्टम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका पूरा मैक्सिमम डिमांड क्या है। अब ये वाला घर वाला इंसान हो सकता है एसी चला रहा हो या नहीं चला रहा हो, ये गीजर चला रहा हो, ठीक है, ये कुछ और चला रहा हो, तो उससे हुआ क्या कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अलग अलग है और ओवरऑल सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड अलग है, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, आपको याद रखना है, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू लिख के भी तो बताया, ये वैल्यू जैसे 200 आ रहा है, अब सबका मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम पे तो नहीं होगा, तो किसी भी एक टाइम पे जो मैक्सिमम डिमांड है ये इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से कम होगा, तो डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फैक्ट्री रन इन 3 शिफ्ट, ठीक है, 3 शिफ्ट में रन कर रहा है 8-8 घंटा का, ये पहला 8 घंटा, ये दूसरा 8 घंटा, तीसरा 8 घंटा, इन विच कंज्यूमर कंज्यूम 30 किलोवाट, फिर 15 किलोवाट और फिर 25 किलोवाट इन ईच शिफ्ट। कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय फैक्ट्री पर डे। एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कैसे कंज्यूम करेंगे, हम निकालेंगे किलोवाट आवर, ये किलोवाट है इंटू आवर, 30 इंटू 8, 15 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 8, 30 8 कितना हुआ 240, 15 8 120 और 25 8 200, ठीक है। ये कितना आ गया 360 आ गया ना, 240 और 120 360 प्लस 200, ये आ गया 560 किलोवाट आवर, ठीक है। यूनिट तो समझ गए आप, किलोवाट आवर मल्टीप्लाई, तो 560 किलोवाट आवर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ठीक है, सी ऑप्शन में। ऐसे अलग अलग टाइम पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टाइम यहाँ पे 8-8 तो सेम था, यहाँ पे कुछ भी टाइम रहेगा तो आपको उसे टाइम से मल्टीप्लाई करना, उस टाइम में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है वही मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यूनिट नहीं, कितना किलोवाट कंज्यूम हो रहा है। यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट आवर को, मीन्स यहाँ पे 560 यूनिट इसको बोल सकते हैं हम। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो 560 यूनिट, राइट। क्वेश्चन में यहाँ पे किलोवाट आवर, अगर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन में पूछते तो आपसे कितना यूनिट है, तो 560 यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई द फॉलोइंग लोड, इतना किलोवाट, सॉरी 15,000, 12,000, 8500, 6,000 एंड इतना। एक जनरेटिंग स्टेशन जो इतना इतना लोड सप्लाई कर रहा है, द स्टेशन है मैक्सिमम डिमांड ऑफ इतना, कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो अभी बताया था पहले, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है,
सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। ये जो मैक्सिमम डिमांड है ये क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब पावर स्टेशन का ही पूरा मैक्सिमम डिमांड इतना है, सारा घर मिला करके एक टाइम पे इतना मैक्सिमम डिमांड है 22,000 किलोवाट। और ये इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है, मीन्स 5 घर है, यहाँ पे 5 ही वैल्यू दे रखा है, सपोज 5 घर है तो ये वाला का इस टाइम पे इतना डिमांड है, ये इतना डिमांड है, इतना डिमांड है, ये इतना डिमांड है, यहाँ सब लोग सो रहे हैं मान लो तो 450 किलोवाट ही डिमांड है। ठीक है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना होगा? 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8500 प्लस 6,000 प्लस 450, ये हो गया सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। और अपॉन में मैक्सिमम डिमांड कितना है? 22,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 15 12 कितना होता है? 27, 27 और 8 35, 6 41 4 नहीं 15 12 27, 27 और 8 35, 6 41, अच्छा 41, ये 500 और ये 450, मतलब 41,950। ठीक है, शायद हम सही ही जोड़े हैं। 15 12 27 8 35 6 41, हाँ 41,950 और अपॉन में कितना आ गया? 22,000। ठीक है, 22 दूना 44 होता है, 44 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए। ये तो 1 से ही कम है, 2 से 1.3 तो नहीं आएगा क्योंकि 22 का 1.5 कितना होगा? 22 11 33, 1.5 से ज़्यादा होगा और 2 से थोड़ा कम, तो ऑप्शन ये आएगा 1.91। ठीक है, अब सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा 1.91। ठीक है, 2 से थोड़ा कम 22 दूना 44 से थोड़ा कम 41 है, 42 के आसपास ये है, तो 1.91, तो डाइवर्सिटी फैक्टर हुआ 1.91। थोड़ा देर पहले आपको बताए भी थे कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा। सपोज एग्जाम में टाइम नहीं है अगर, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों 1 से कम है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा बी और डी। तो अब अगर तुक्का मारने का मन है या कुछ ऐसा लग रहा है तो मारा जा सकता है तुक्का, टाइम कम है और आपको लग रहा है कि हम रिस्क ले सकते हैं, तो बी और डी में कोई मारना। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दिया आपको, 1.91 आंसर आया। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो फॉर्मूला बचा उस पर क्वेश्चन नहीं किया गया वो करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताइएगा क्लास कैसा लगा। तब तक ले थैंक यू।